कई साल पहले की बात है। नाजरत नामक एक नगर में एक जवान बालिका रहती थी जिसका नाम था मेरी। मेरी एक साधारण लड़की थी, अपना काम काज करती थी, सबके साथ उनका दयालु व्यवहार था और उसके मन में हमेशा प्रभु का नाम रहता था। एक दिन घर की सफाई करते समय मेरी के सामने एक देवदूत प्रकट हुए। उस देवदूत का नाम था गाब्रिएल। उस देवदूत ने मेरी से कहा, भगवान उससे प्रसन्न है और उसको एक प्रदान देने वाले हैं। यह बात सुनकर मेरी आश्चर्य रह गई। वो ना डरने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने कभी कोई देवदूत नहीं देखा था। मेरी हमारी तरह एक साधारण लड़की थी और वो सोच रही थी, ये स्वर्गदूत मेरे पास क्यों आया और भगवान मुझे ऐसा क्या देंगे। फिर स्वर्गदूत ने मेरी को भरोसा दिलाया और बोला, डरो मत मेरी, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुमको एक पुत्र का प्रदान मिलेगा जिसका नाम होगा यीशु। मेरी परेशान हो गई क्योंकि वो अभी कुंवारी थी। उसका विवाह जोसेफ के साथ अभी तय हुई थी, फिर उसका बच्चा कैसे होगा। स्वर्गदूत ने मेरी को फिर से भरोसा दिलाया और बोला, चिंता ना करो, ईश्वर की चमत्कार से तुमसे एक बालक जन्म लेगा और वो परमेश्वर का पुत्र के नाम से जाना जाएगा। मेरी को यकीन नहीं हुआ और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसके कदम डगमगाए और वो अपनी घुटनों पर गिर पड़ी और बोली, मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है और मैं उनका ये प्रदान स्वीकार करती हूँ। फिर उसके बाद देवदूत गायब हो गया। मेरी ये खुशखबरी जोसेफ को देने चाहती थी। कुछ ही देर में जोसेफ को ये खबर पहुँच गई थी कि मेरी अब गर्भवती है। जोसेफ मेरी पर संदेह करने लगा क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरी के गर्भ में परमेश्वर है और वो मेरी को गुप्त में छोड़ने की फैसला ली। लेकिन उस रात जब जोसेफ सो रहा था, उस वक्त उसको एक स्वर्गदूत का सपना आया और सपनों में स्वर्गदूत ने जोसेफ को बोला, जोसेफ मेरी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करे और उस पर कोई संदेह ना करो क्योंकि मेरी का पुत्र ईश्वर का पुत्र है और उस पुत्र का नाम तुम यीशु रखना। जब जोसेफ की नींद खुली, उसको स्वर्गदूत की सारी बात याद रही। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा। उन दिनों परिवार में जितने भी लोग थे, सबका हिसाब रखा जाता था। इसीलिए जोसेफ मेरी को अपने शहर बेथलेहम ले चल पड़ा पंजीकरण के लिए। बेथलेहम काफ़ी दूर था। उन दिनों मोटर गाड़ी की सुविधा नहीं थी, इसीलिए बेथलेहम पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लगा। मेरी चलते चलते काफ़ी थक चुकी थी। उसी समय जोसेफ को एक गधा दिखाई दिया और जोसेफ ने मेरी को उस गधे के ऊपर बैठा दिया सवारी के लिए। जब वो बेथलेहम पहुंचे तब उनको आराम करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग अपना नाम पंजीकरण करने के लिए आए थे। उस समय मेरी के पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया था और ठंड भी ज़्यादा हो रही थी। आराम करने के लिए उन दोनों जगह ढूंढ रहे थे। तभी उनको एक गौशाला मिली जिस पर गाय और भेड़ रखा गया था। वो दोनों उस गौशाला में रहने की सोची क्योंकि मेरी के पेट में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर बेथलेहम के उसी गौशाला में ही मेरी ने पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा गया। जब उस गौशाले में अपना जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूत ने उससे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बेथलेहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मेरी, जोसेफ और यीशु को देखा, वो हैरान रह गया। वहीं यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया। उसे देखकर एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए थे। वो तीनों उस सितारे का पीछा करते हुए उस गौशाला तक आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया और वहां जितने सारे लोग थे उन सबको चिल्लाकर बोला, दुनिया को बचाने वाला, राजाओं का राजा पैदा हुआ है। और ये बोलते उन सब ने यीशु की जन्म का खुशी मनाने लगे।